अलवर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भिवाड़ी में एक मां ने अपने 8 साल की मासूम बेटी को तेजाब पिला दिया। हालत बिगड़ने पर बच्ची को अलवर रेफर किया गया है। 8 साल की बेटी और मां ने ही बेटी को पिलाया तेजाब। शिशु चिकित्सालय में वेंटिलेटर पर चल रहा मासूम का इलाज। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है ये बच्ची। पिता ने पत्नी पर लगाया बेटी को तेजाब पिलाने का आरोप। घटना के पीछे के कारणों की जांच में अभी फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मां के इस खौफनाक कदम से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अलवर के भिवाड़ी का ये मामला है, जहां पर एक मां ने अपनी 8 साल की बेटी को तेजाब पिला दिया और महिला के पति ने अपनी ही पत्नी पर बेटी को तेजाब पिलाने का आरोप लगाया है। अभी ये बच्ची वेंटिलेटर पर है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है ये बच्ची। शर्मनाक ये घटना। कलयुगी मां द्वारा अपनी ही बेटी को तेजाब पिलाने का ये प्रकरण। 8 साल इस बच्ची की उम्र बताई जा रही है, जिसकी मां ने उसे तेजाब पिला दिया। हैरान कर देने वाली ये बात है, क्योंकि दुनिया में चाहे कितना भी क्राइम हो, लेकिन मां वो चीज होती है जो अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन यहां पर एक 8 साल की मासूम बच्ची को उसकी ही मां ने तेजाब पिला दिया। ये बच्ची, जिसकी हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। शिवचरण हमारे सहयोगी जुड़ गए। शिवचरण, एक मां जो अपने बच्चे की रक्षक होती है, एक मां अपनी बेटी को तेजाब कैसे पिला सकती है? क्या कारण रहा? क्यों अपनी ही बच्ची को इस मां ने जहर पिला दिया? और अभी फिलहाल बच्ची की क्या स्थिति बताई जा रही है? हाँ, दरअसल नंदनी, मैं आपको बता दूं, ये भिवाड़ी उद्योग नगरी का मामला है, कैपिटल चौक का। दरअसल वहाँ एक 8 साल की बेटी थी जो एक अष्टपुष्ट और स्वस्थ थी, लेकिन उसकी माँ ने जो है उसको तेजाब पिला दिया, जो अभी इतनी गंभीर अवस्था में है कि जिसे भिवाड़ी से अलवर रेफर किया गया है। जो शिशु चिकित्सालय अलवर में भर्ती है, जो वेंटिलेटर पे अभी चल रही है, जिसकी स्थिति एकदम गंभीर बनी हुई है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये बच्ची जो है अपने जीवन में दोबारा लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी। ये अभी एक गंभीर विषय है, लेकिन अभी तक ये मामला सामने नहीं आया है कि आखिर माँ ने, जो एक माँ जिसने जन्म दिया है, जिस बेटी को उसके ऊपर पालने का दायित्व था, उस माँ ने इस बेटी की जिंदगी को छीनने का कृत्य क्यों किया है। इस कृत्य के बारे में अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बाकी सभी चिकित्सकों द्वारा और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सब इस बच्ची के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं कि ये बहुत जल्द स्वस्थ हो और अपने मूल रूप में दोबारा से लौट के आए। दूसरा, क्या महिला की गिरफ्तारी हो गई है शिवचरण? महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? दरअसल अभी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। महिला अभी कहीं फरार है, लेकिन पुलिस लगी हुई है और महिला गिरफ्तार होने के बाद ही ये जानकारी सामने आएगी कि आखिर मां ने अपनी बेटी के लिए इस तरीके का कृत्य क्यों किया। क्या परिवार में या घर में इस तरीके का माहौल था कि जो उसका बदला इस बेटी से मां ने लेने की कोशिश की। अभी तक मां की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसी वजह से ये मामला अभी सामने नहीं आया है कि आखिर मां ने इस तरीके का कृत्य क्यों किया। शिवचरण, जो इस बच्ची के पिता हैं वो क्या कह रहे हैं? वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक माँ द्वारा अपनी ही 8 साल की बच्ची को तेजाब पिलाने का ये प्रकरण सीधा सीधा हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं बहुत गहरा कोई ना कोई इसे साजिश कह सकते हैं या मानसिक कोई दिक्कत कह सकते हैं। क्या रहा होगा, क्या कारण रहा होगा, ये तो फिलहाल पता चलेगा। लेकिन जो इस बच्ची के पिता हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ नंदिनी, मैं आपको बता दूं, दरअसल क्या है, बच्ची के पिता का जो कहना है वो ये है कि मैं अपने काम से फैक्ट्री गया हुआ था और मुझे जो है सूचना भी पड़ोसियों के द्वारा दी गई थी, ना कि एक माँ के द्वारा। जो बच्ची की माँ है, उसने अपने पिता को ये सूचना भी नहीं दी, बेटी के पिता को, कि मैंने इस तरीके का कृत्य बेटी के साथ कर दिया गया है। इसलिए अभी पिता का यही है कि हम घर में खूब अच्छे से जो है प्यार से रहते थे, बच्चे को प्रेम भी करते थे, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन ये कृत्य जो है शिवचरण, ये तस्वीरें झकझोर देने वाली तस्वीर है। और ये जो बच्ची है जो तड़प रही है, अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, तड़पती हुई इसकी जो तस्वीरें हैं, किसी भी व्यक्ति जो ये तस्वीरें देख रहा होगा, किसी भी की भी आंखों में आंसू ला देने वाली ये तस्वीरें हैं। और सबसे ज्यादा दुखद और सबसे ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली बात यह है कि एक माँ
अपने बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कैसे कर सकती है? सबके जहन में यही सवाल आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल प्रार्थनाएं इस बच्ची के लिए कि इस बच्ची का जो कष्ट है वो कम हो, इसके साथ ही ये बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना इस वक्त हर कोई कर रहा है जो भी ये तस्वीरें देख रहा है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं शिवचरण, वो क्या कह रहे हैं? क्या ये जो महिला थी, इसे अपनी बच्ची से किसी तरीके की कोई चिढ़ या कोई आपत्ति थी? ये बच्ची से किसी विषय पर चिढ़ती थी? क्या पहले से गलत व्यवहार करती थी? आसपास जो पड़ोसी हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए नंदिनी, बिल्कुल ये ममता को शर्मसार करने वाला कृत्य है जो एक माँ के द्वारा अपनी ही 8 साल की बेटी के साथ में जो कृत्य किया गया। बिल्कुल ये राइट बात है। लेकिन अभी दरअसल क्या है कि मामला जब तक माँ पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएगी तब तक मामला खुल के सामने नहीं आएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों की जो भावनाएं हैं जो बच्ची के प्रति एकदम अग्रेसिव है, और लोग एकदम ये सोचने पे मजबूर हैं कि एक माँ अपनी मासूम के साथ में इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकती है। और दूसरा रही बात ये कि इस मासूम के साथ में जो कृत्य माँ के द्वारा किया गया है उसमें क्या बच्ची से माँ द्वेषता रखती थी, या फिर एक परिवार में इस तरीके का कलह था, या पीड़ित थी माँ की जो अपना गुस्सा बेटी पे जाहिर किया गया है। ये चीजें अभी बच्ची के पिता के द्वारा भी ये नहीं बताया गया है कि हाँ, परिवार में इस तरीके का कोई माहौल था। हो सकता है बच्ची का पिता इस चीज को दबा रहा हो, वो कहना नहीं चाह रहा हो। ये सारी चीजें निकल के तभी ही आ पाएंगी जब बच्ची की माँ, तो अगर किसी बच्चे की, चाहे माँ ने उसके साथ ये अत्याचार ये किया हो, ये गुनाह किया हो, और जो भी कारण रहा हो, अभी फिलहाल जो वक्त की डिमांड है वो ये कि इस बच्ची को बेहतर से बेहतर इलाज मिले और ये महिला गिरफ्तार होनी चाहिए। शिवचरण, ये महिला गिरफ्तार होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इस महिला के खिलाफ होनी चाहिए। बहुत संवेदनशील, ये समाज को झकझोर देने वाला मुद्दा है और पूरी दुनिया को दिखना चाहिए कि आपकी अगर अपनी बेटी है तो क्या आप जहर पिलाने का हक तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रखता है, और एक माँ से तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो ये महिला गिरफ्तार होनी चाहिए और महिला के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब ये महिला फरार है, कहां पर है, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है, किस तरीके से इस मामले में कार्रवाई हो रही है, ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी तक महिला को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। जी नंदी, मैं दरअसल बता दूं कि वास्तविकता में ये महिला अभी तक गिरफ्तार हो जानी चाहिए थी। ये कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है, ये पुलिस जो है तलाश में जुटी हुई है, और जल्द महिला जो है गिरफ्तार भी होगी और इस पे सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। हर व्यक्ति का जो है ना दिल झकझोर देने वाली घटना है कि एक मासूम के साथ में इस तरीके का कृत्य किया गया है। अगर व्यक्ति को गुस्सा भी होता है तो वो अपने जो बराबर का व्यक्ति होता है उसके ऊपर इस तरीके का आदेश या गुस्सा जाहिर करता है। एक मासूम से किसी व्यक्ति का कोई द्वेषता या गुस्सा जाहिर नहीं रहता। शिवचरण, पूरे प्रदेश के लिए इनफैक्ट जो भी इस खबर को देखे उनके लिए ये बेहद दुखद है कि एक छोटी सी 8 साल की मासूम बच्ची, उसको उसकी ही माँ ने जहर पिला दिया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन किसी भी तरीके से उस महिला की स्थिति को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और अब वो महिला छिप रही है और बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। क्या उस महिला को दुख तकलीफ नहीं हो रही है कि आज उसकी बेटी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है? कैसी है माँ, कैसी है औरत? सवाल सबसे बड़ा यही। और अब फरार बताई जा रही है, यानी सारी हदों को पार कर दिया। शुक्रिया शिवचरण तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन ये जो प्रकरण है ये पूरे समाज पर और मुख्य तौर पर महिलाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि महिलाएं वो होती हैं जो अपने बच्चे की रक्षक मानी जाती हैं। संवेदनाओं से भरी एक महिला को हमेशा से चरितार्थ किया जाता है, लेकिन ये क्या वक्त आ गया है कि एक माँ अपनी ही बेटी को जहर पिला रही है, वो भी 8 साल की मासूम बच्ची जिसे कुछ नहीं पता, अभी वो बड़ी हो रही है वो बच्ची। क्या गुनाह ऐसा उस बच्ची ने कर दिया कि इस हैवान औरत ने उस बच्ची को जहर पिला दिया? स्ट्रिक्ट एक्शन इस मामले में होना चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से खबर। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन मद भावन के तहत कुख्यात इनामी तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से राजस्थान तक फैले नशे के नेटवर्क पर करारी चोट। धौलपुर में एएनटीएफ के हाथ लगी भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप। बाड़मेर में भी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। राज्य भर में नशे के कारोबारियों पर लगातार कड़ा प्रहार। प्रदेश के कोने कोने में नशे के साम्राज्य पर अभियान चला। तो राज्य भर में नशे के कारोबारियों पर लगातार राजस्थान पुलिस प्रहार कर रही है। प्रदेश के कोने कोने में नशे के साम्राज्य पर अभियान चल रहा है।
जयपुर में भी एक्शन हुआ है और अब प्रदेश में ये जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं इनके बुरे दिन आ गए हैं। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन मध्यभावना के तहत कुख्यात इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से राजस्थान तक फैले नशे के नेटवर्क पर करारी चोट पुलिस की तरफ से मानी जा रही है। और एक और खबर जयपुर से, कृष्ण गमन पथ को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना से जुड़े विकास, मार्ग निर्धारण और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और ओमकार सिंह लखावत शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के खेड़ली से खबर है, जहां पर 3 दिन पहले हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी और कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका से अब लोगों ने शुरू किया स्टॉक। किसानों ने आगामी बाजरा, मक्का, ज्वार की बुवाई के लिए ट्रैक्टरों के लिए डीजल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वहीं समीपवर्ती उत्तर प्रदेश में भी सस्ता होने के कारण ला रहे हैं लोग डीजल पेट्रोल। तो बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों के बीच अब लोगों ने डीजल पेट्रोल को स्टॉक करना शुरू कर दिया है और ये कहीं ना कहीं फिर और ज़्यादा जो समस्या है वो क्रिएट करेगा, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ की पेट्रोल डीजल की मुख्य तौर पर बढ़ रही हो और दुनिया में युद्ध चल रहा हो तो ऐसे में परेशानी होना लाजमी है। लेकिन ना बढ़ती कीमतों से अब किसान वर्ग डरने लग गया है, क्योंकि उनकी फसलों की बुवाई के लिए उन्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर को डीजल की ज़रूरत पड़ती है और डीजल लगातार महंगा हो रहा है। तो अब किसानों ने डीजल को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान में जो तेल का संकट चल रहा है तो उसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं तेल बचाने की। सरकारी कार्मिक हो, विधायक हो, मंत्री हो, उनसे कह रहे हैं कि अपने वाहनों की संख्या भी सीमित करें, जिससे कि आगामी आशंका है कि आगामी समय में तेल संकट और भी गहरा सकता है। तो इसको लेकर पेट्रोल, डीजल, तेल की बचत को लेकर एक अपील भी की जा रही है। वहीं मैं खेड़ली के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ हूं। मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई रेट कमर तोड़ रही है। तो इस संबंध में पेट्रोल पंप पर मौजूद मैनेजर है, उनसे बातचीत कराना चाहूँगा। सुभाष जी, ये पेट्रोल के 2 दिनों में लगातार कीमत बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहना है? महंगाई बढ़ेगी और होगा क्या, काश्तकार और ये मोटरसाइकिल वाले, कार वाले सब परेशान हैं, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो। तो इसमें महंगाई बढ़ेगी, महंगाई, और इसका भी कोई भरोसा नहीं है और कितने बार पैसे बढ़ सकते हैं। तो क्या अब किसानी का समय आ चुका है तो क्या स्टॉक भी करने लग गए होंगे? हाँ, ग्राहक भी स्टॉक करने लग गए हैं। क्यों? दिन पे दिन ये जो पैसे बढ़ा रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इसके वास्ते। तो क्या उत्तर प्रदेश में सस्ता है, राजस्थान में कम है, तो इसका भी कुछ असर पड़ रहा है? पड़ रहा है ना। वहाँ टैक्स, अपने यहाँ टैक्स नहीं घटा रहे हैं, यूपी में टैक्स कम है, इसलिए वहाँ मद्दा है। लोग बाग तो यूपी से भी ला रहे हैं। यूपी से भी आ रहे हैं? हाँ, ड्रम भर भर के आ रहे हैं खूब आराम से। लगातार दूसरी बार 3 दिन में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आप किसान हैं? हाँ जी। तो आप कितना चिंता कर रहे हैं कि और अपनी बुवाई और देखो जी, बहुत परेशानी हो रही है। डीजल मिलने की संभावना भी नहीं है आगे भी, और महंगाई ज़्यादा है, इसलिए बहुत परेशान। धौलपुर जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस, खनिज और वन विभाग की संयुक्त टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही हैं। सरमथुरा, सोने का गुर्जा, बसईडांग, कोतवाली, धौलपुर सदर, देहोली और राजाखेड़ा समेत संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख बजरी घाटों और परिवहन मार्गों पर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है और अवैध खनन और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सिरोही के आबू रोड शहर थाना क्षेत्र में चांदमारी रोड स्थित नेशनल हाईवे पर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक को जब्त किया है। नाकेबंदी के दौरान रोके गए ट्रक की तलाशी में कट्टों में भरी अवैध बजरी मिली, जबकि चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक आबू रोड क्षेत्र से
बजरी भरकर माउंट आबू की ओर जा रहा था। पुलिस ने खनन विभाग को भी कार्रवाई की सूचना दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। करौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसपी लोकेश सोनवाल ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने, गंभीर प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने और जिले में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने और नियमित गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में एएसपी महेश मीणा समेत सभी डीएसपी और थानाधिकारी मौजूद रहे। दौसा शहर में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पीजी कॉलेज के पास बालाजी रोड पर कार्रवाई करते हुए सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। टेंट व्यापारियों द्वारा लंबे समय से सड़क पर तख्ते, कढ़ाई, पाइप समेत सामान रखकर यहां रास्ता बाधित किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में जाम की स्थिति बन रही थी। स्थानीय शिकायत के बाद राजस्व अधिकारी नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में नगर परिषद टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई करते हुए सामान को जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई है। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी रेंज स्थित पाटन गांव के आरक्षित वनखंड रोहाल बनासी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कंप्रेशर मशीन से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरे जा रहे हैं, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान आरोपी पक्ष के 35 से 40 लोग इकट्ठा हो गए और वन कर्मियों के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई। साथ ही जब्त ट्रैक्टर और मशीन भी छुड़ाकर ले गए। आरोप है कि इस दौरान ट्रैक्टर से वनपाल और अन्य कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद टीम किसी तरह मौके पर बचकर निकली और मामले में कलिंजरा थाने में 40 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, धमकी और अवैध खनन समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के चिराना स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में चोरी की वारदात ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोर खिड़की तोड़कर स्कूल परिसर में घुसे और पानी की मोटर, 5 पंखे, पाइप, चाबियों का गुच्छा और सीसीटीवी कैमरा ले गए। साथ ही डिस्पैच रजिस्टर और आदेश पंजिका जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उठा ले गए। घटना के बाद प्रधानाचार्य शंभू दयाल शर्मा ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गर्मी की छुट्टियों के चलते स्कूलों के सूने रहने से चोरी की आशंका और बढ़ गई है, जबकि ग्रामीणों ने स्कूल परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। जालोर जिले की चितलवाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में डोडापोस्त, अफीम और अफीम का दूध बरामद किया। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर सिवाड़ा क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां पुलिस ने ओम प्रकाश विश्नोई निवासी शेरनियों की धाणी को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 2 किलो 770 ग्राम डोडापोस्ट, 615 ग्राम निर्मित अफीम और 740 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से मादक पदार्थों की खरीद, फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। जालोर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को नग्न अवस्था में रस्सी से पीटे जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा और तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पीड़ित युवक एक निजी ट्रैवल से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की स्थान और समय की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुलिस की ओर से भी इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान या शिकायत दर्ज नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।